हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है जो है मौर्योत्तरकालीन भारत। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया। ये हमारा भारत देश है, आपको पता होगा। और मौर्यों को क्या सबसे ज़्यादा शासन जो आपको पता होगा कि इस लेवल पे था, और सबसे ज़्यादा जो उस समय पीरियड में मौर्य ही जो है गुरी तक रहते थे। ठीक है, तो उसके बाद आया मौर्यों के काल के बाद आया मौर्योत्तरकालीन भारत। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखिए, कारदमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे, तो ताम्र धातु के थे। कारदमक एक क्षत्रप थे, तो उन्होंने अति दुर्लभ सिक्का प्रचलित किया था, वो तांबे का था। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है सातवाहनों का उल्लेख। खारवेल के विषय में जानकारी स्रोत है हाथी गुम्बा अभिलेख। कलिंग नरेश खारवेल था। उसके बाद यहां देखिए, राजवंशों का सबसे पुराना राजवंश था तो सातवाहन था। सातवाहन एक ब्राह्मण वंश था। ठीक है, और यहाँ पर जो सिक्के चलाने की प्रथा थी वो बहुत अचूक थी, क्योंकि यहाँ पर शीशे के सिक्के भी चलाए गए थे। ठीक है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था तो सातवाहन था। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी तो अमरावती में। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन को। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए, बौद्ध या बुद्ध किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो कनिष्क के सिक्कों में बुद्ध का अंकन हुआ है। उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे तो कुषाणों ने किए थे। कुषाण को आपको पता होगा, बिंब कटविशेष कुषाण ही था। तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से में मिलता है? तो कठियावाड़ के रुद्रदामन में। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गए हैं कुषाणों से। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था रुद्रदामन ने। रुद्रदामन कहाँ था? तो गुजरात का था। यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है, मैं आपको बता दूं। ये हमारा जैसे प्रोजेक्ट इंडिया है, इधर जो था वो कौन था? खारवेल था, और इधर कौन था? रुद्रदामन था, लेकिन टाइम पीरियड दोनों का अलग था। ठीक है, प्राचीन भारत में साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। ये किस वंश के समय में फलते फूले थे? तो शुंग वंश के थे। शुंग भी एक ब्राह्मण वंश था, आपको पता होगा। पुष्यमित्र शुंग यहाँ का प्रतापी शासक था, और उन्होंने बुद्ध के जो कालीन है वहां पे काफी तोड़फोड़ किया था, वहां की मूर्ति वगैरह, स्तूप वगैरह। तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है किसने? 58 ईसा पूर्व में। महाभाष्य की लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। ये इनके जो है राजपुरोहित थे और मित्र भी थे। विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर होता है? तो 135 वर्ष का होता है। ठीक है, 135 का। यहाँ देखिए, सुमेलित लिखा गया है, सही सुमेलन कीजिए। सूची 1 सूची 2, लेकिन इसमें पहले से ही सुमेलित है। तो डेमेट्रियस ये हिंद यूनानी था। रुद्रदामन ये शक था। गोंडोफर्निस ये पहलव था, और बिंब ये कुषाण था। मैंने ऊपर आपकी बताया था, बिंब खटविशेष कुषाण, गोंडोफर्निस पहलव, रुद्रदामन शक, और डेमेट्रियस क्या था? तो ये यूनानी था। अब यहाँ पर देखिए, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वीजन ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे यूनानी थे। यूनानी कौन था? तो यूनानी के ऊपर लिखा है, लिखिए यहाँ पे, डेमेट्रियस हिंदी यूनानी थे, तो इन्होंने इंडिया कहा था। वह हिंद यमन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे तो स्टेटो था। हिंद यमन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे तो स्टेटो, याद करिए, स्टेटो सेकंड है। अब तक सातवाहनों के बारे में आप जानते थे, अब आप जान लीजिए। यहाँ पे यूपीपीएससी कानून गो एग्जाम 2014 में पूछा गया है, स्टेटो। अब यहाँ पर अगर सातवाहनों, उसमें सातवाहनों का भी नाम दे दिया गया होता तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। आधा लोग सातवाहन ही ठोक करके चले आते। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, बिंब कटविशेष को दिया जाता है, कुषाण था। उस वीर भारतीय राजा का नाम दे जिसने सिकंदर के झेलम के तट पर पराजित हुआ है, तो पूर्व था या पोरस था। और पोरस ने बड़ी वीरता से लड़ाई लड़ी थी, और इसी से खुश होकर जो है सिकंदर ने उसको अपना मित्र बना लिया था। ठीक है, वो अंबी की तरह नहीं था, वो भाग गया था। अंबी तो एकदम गद्दार व्यक्ति था। युद्ध भूमि अंबी तक्षशिला का था, और तक्षशिला की इस कंडीशन को देख करके ही वहां तक्षशिला के जो हमारे चाणक्य जी थे, आचार्य, वो आए थे घनानंद के दरबार में। उन्होंने फिर उनके साथ बदतमीजी की थी। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों को मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद
किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र उठा लिया था? तो मशक के। इंपॉर्टेंट है ये, यूपीपीसीएस मेंस जीएस फर्स्ट पेपर 2013 में पूछा गया है। मशक की जो स्त्रियां थी उन्होंने सिकंदर के खिलाफ जो है हथियार उठा लिए थे। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक दरबार अलंकृत थे कनिष्क के थे। चरक संहिता उन्होंने लिखा हुआ है, शल्य चिकित्सक थे ये, सुश्रुत शल्य चिकित्सक थे ये। चरक जो थे क्या थे? ये आयुर्वेदाचार्य थे, ठीक है, सुश्रुत शल्य चिकित्सक थे। संगम युग चोर चेल और पांडे, देखिए यहाँ पर संगम युग था, तो यहाँ चोल, बंगाल की खाड़ी को चोलों का झील कहा जाता है, यहाँ चेर थे और यहाँ नीचे वाले पांडे थे, ठीक है। तो देखते हैं, हालांकि पांडे यहाँ रहे होंगे क्योंकि यहाँ मदुरई है, तो पांडे यहाँ रहे होंगे, यहाँ पे जो है चेर रहे होंगे, ठीक है। संगम प्रथम तोलकापियम किस भाषा पर आधारित है? तो ये संगम ग्रंथ जो है तोलकापियम, सॉरी प्रथम में पढ़ रहा था, संगम ग्रंथ तोलकापियम किस विषय पर आधारित है? तो व्याकरण, ठीक है। इसको किसने लिखा है? तोलकापियर ने लिखा हुआ है। वह तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी है कुराल को। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? इलंगो। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 2014 में समर्पित किया गया था, स्थित है तंजावुर में, ठीक है। इतना ही है। उसके बाद यह आ गया दक्षिण भारत का इतिहास, चोल, चालुक्य और पहलव, ठीक है। अभी आपने गोंडो फर्निस के बारे में पढ़ा था, शायद यही था गोंडो फर्निस, पहला था ना। देखिए ऊपर क्या है भाई, इतनी याददाश्त तो कमजोर नहीं होनी चाहिए। हाँ, गोंडो फर्निस, ठीक है, पहला था। चोल और चालुक्य, देखिए चालुक्य भी तीन प्रकार थे, एक वातापी के थे, एक बादामी के थे, एक और चालुक्य थे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहलव शासकों का उनके राज्य काल की दृष्टि से सही क्रम है। तो पहला आया पहलव में महेंद्र वर्मन, उसके बाद सेकंड में आए थे नरसिंह वर्मन, फिर परमेश्वर वर्मन, फिर नंदी वर्मन, ठीक है। फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सभी में महेंद्र वर्मन फर्स्ट थे, नरसिंह वर्मन सेकंड थे, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट थे, नंदी वर्मन सेकंड थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला का, ठीक है। तो चोल कला का जो है हमारे नटराज की मूर्ति जो है प्रसिद्ध जो है कला का एक उदाहरण है। ये यूपीपीसीएस मेंस जीएस फर्स्ट 2006 में पूछा गया है, ठीक है। तभी ऑप्शन मतलब जो वो उसका क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शनल में होता था, मतलब ऑप्शन में पूछा जाता था। वह राजवंश जो अपने शासन काल में ही अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे वो चोल थे। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपने नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था चोल। बंगाल की खाड़ी को चोलों का झील कहा जाता था। चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय किसको जाता है? तो राजेंद्र को जाता है। राजेंद्र चोल शासक था। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किया था तो राजराज फर्स्ट ने। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर या तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किसने निर्माण किया था? राजराज फर्स्ट ने। और राजेंद्र फर्स्ट ने चोल गंगम नाम का एक कृत्रिम झील बनवाया था। चोलों का राज्य किस देश तक फैला था? तो कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में। कोरोमंडल तट आपको पता होगा ना, ये वाला रीजन कोरोमंडल तट है, और दक्कन मतलब यहाँ पे कुछ राज्यों में था, ठीक है। चोल शासकों के दक्कन इधर भी है, ऐसा नहीं है। चोल शासकों के शासनकाल में वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य कर देखता था तो टोट्टावरियम जो है उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे स्त्रियां और पुरुष दोनों, ठीक है। उसके बाद देखिए चोल शासक का नाम बताए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय की थी, तो राजराज प्रथम थे, राजराज फर्स्ट। और राजराज फर्स्ट ही जो थे क्या उन्होंने किया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। ये ऊपर वाला जो रीजन है, ये ऊपर वाला जाफना वाला रीजन जो है, इस पे चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था मलिक कफूर ने। मलिक कफूर वही अलाउद्दीन वाला। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री को विवाह कर दिया था? तो कुलोतुंग फर्स्ट ने,
ठीक है। कुलोत्तुंग फर्स्ट चोल शासक था, इसने ऐसा किया था। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल भेजे गए थे? कुलोत्तुंग फर्स्ट के समय में। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था तक्कोलम का युद्ध। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्य के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंध का विवरण दिया है तो हेनसांग ने। आपको देखना चाहिए कि ये जितने देख रहे हैं 2014 वगैरह में, ये इधर इस साइड में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके दक्षिण भारत के इतिहास से। किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए थे? तो चालुक्यों के समय में। मत्त विलास हसन लेखक थे किसके समय? महेंद्र वर्मन। ये पहलव थे। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था तो लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख है पुलकेशियन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। ये चालुक्य था, ठीक है। एहोल अभिलेख किसने लिखा था? तो रवि कीर्ति ने लिखा था। और शायद इसी ही सती प्रथा के बारे में मिलता है जानकारी, जो मुझे याद आ रहा है अभी। एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत को वर्ष 556 दिया गया है। इसका तुल्य वर्ष क्या है? तो इसमें 135 जोड़ दीजिए आप। 135 वर्ष तो है, कितने 135 वर्ष का अंतर है, कितना बताया था? एक सेकंड रुक जाइए, ऊपर कहीं है, मैंने भी बताया था आपको, जो मुझे 135 वर्ष ना, ये 58 जोड़ा जाएगा। एक सेकंड रुक देखते हैं। अगर इसमें 58 जोड़ा जाएगा तो 8 6 14 58 जोड़ा जाएगा इसमें, ठीक है। 135 वर्ष का दोनों उसमें अंतर है, इसमें 58 जोड़ा जाएगा। 8 6 14, उसके बाद हो गया 5 5 10, 5 5 10, 1 11, उसके बाद 5 तो 514, 634 है यार, 614 आ रहा है, 5 1 6 और 634 आ रहा है। क्या अंतर है पता नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए कि 634 ईस्वी का अंतर है। इसमें कोई अपना व्यवस्था होगा इनके द्वारा, जिस समय नहीं याद आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा में अलंकृत थे? तो पल्लव। पतंजलि किसके सभा में रहते थे? तो उसमें पुष्यमित्र शुंग के समय में रहते थे, ठीक है। चरक किसके समय में रहते थे? कनिष्क के समय में रहते थे। वह पहलव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी तो कौन थे? नरसिंह वर्मन थे। अब हमें कमेंट बताइए कि कालिदास और ये सब किसके शासनकाल में रहते थे? कोई गुप्त शासक था? बताइएगा। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बना था कहाँ? तो राजराज फर्स्ट ने बनवाया था, और राजराज फर्स्ट ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीत लिया था, ठीक है। राजेंद्र फर्स्ट ने क्या बताया था? गंगई चोलम नाम का झील बनवाया था, ठीक है। ये देखिए, दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य। यहाँ पर मिला पहले से, मिलाना आपको नहीं है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो धनंजय ये कुस्तलपुर में रहता था, और नीलराज ये अवमुक्त राज्य में रहता था। उग्रसेन पालक्का नामक राज्य में रहते थे, और विष्णुगोपा ये कांची में रहता था। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये सही सुमेलित कीजिए। राज्य सूची, ये सूची राज्य राजवंश की है और राजधानी है। यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया है ये। यहाँ पर देखिए, पहलव है। पहलव की राजधानी आपको पता होगी कांची थी। पांडव की राजधानी मदुरई थी। यादव की राजधानी देवगिरी थी, और काकतीय राष्ट्र की राजधानी वारंगल थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना तो पता होना चाहिए, और इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट का दर्जा दूंगा, क्योंकि इतना तो आपको पता ही होना चाहिए भाई। पल्लव की राजधानी कांची थी, ठीक है। महेंद्र वर्मन वगैरह जिसमें पल्लव थे, ठीक है। गोंडो फर्नीस वो पहलव था, ये पल्लव है, दोनों में अंतर है यार। पहलव था, ये पल्लव है, दोनों में अंतर है, ठीक है। ये पांड्य थे, इसमें आपको जो है पांड्य थे, ये मदुरई की राजधानी थी। यादव देवगिरी के राजा रामचंद्र देव थे, वहां की राजधानी थी। काकतीय वारंगल था, ठीक है। कल से हमारा टॉपिक होगा गुप्त काल, तो यहाँ से हम देखेंगे। हालांकि कालिदास वगैरह के बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो इतना आपको
आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। ये अभी हमारा जो है रैंडमली चल रहा है, मैं किसी पार्ट वगैरह को नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आगे से गुजरे, जिससे कि आप याद कर पाएँ, रिकॉल कर पाएँ। इसको आप रिकॉल करते ही जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, बाद में भूल जाना ही है सबको। ठीक है, नमस्कार।